हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष बलराम जयंती से लेकर जन्माष्टमी तक यहाँ मंदिर में विशेष कृष्ण कथा का अनुष्ठान होता है। वैसे तो कृष्ण कथा प्रतिदिन यहाँ पर कार्यक्रम होता है, परंतु ये एक विशेष कार्यक्रम होता है। आज दोपहर को कर रहे हैं, कल से संध्या काल में करेंगे। गत अनेक वर्षों से 20-25 वर्षों से ये एक प्रथा चलती आई है इस मंदिर में। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की चर्चा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। इनमें से प्रत्येक स्कंध में भगवान का गुणगान किया गया है और उनके भक्तों का गुणगान भी किया गया है। इसलिए प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंध महत्वपूर्ण है। फिर भी दशम स्कंध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस 10वें स्कंध में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के ऊपर चर्चा है। तो क्या अन्य स्कंधों में श्री कृष्ण के ऊपर चर्चा नहीं है? परंतु अधिकतर उनके भिन्न भिन्न अवतारों के ऊपर चर्चा है। जैसे कहीं भगवान नरसिंह देव के ऊपर, कहीं वामन देव, कहीं मत्स्य अवतार इत्यादि। यहाँ विशेष करके श्री कृष्ण के ऊपर चर्चा है। इसलिए ये 10वां स्कंध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब भगवान की जितने भी लीलाएं हैं या रूप हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 रूप माने गए हैं श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार। वो हैं श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र और भगवान नरसिंह देव। और इनमें से नर लीला भगवान की सबसे मधुर मानी जाती है। श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र दोनों में से श्री कृष्ण की लीलाएं अधिक मधुर हैं। और श्री कृष्ण की लीलाओं में से भी अनेक भाग हैं। एक है वृंदावन लीला, दूसरी है मथुरा लीला, तीसरी है द्वारका लीला। द्वारका लीला में भी श्री कृष्ण अनेक स्थानों में गए, जैसे हस्तिनापुर, मिथिला इत्यादि। परंतु इन संपूर्ण लीलाओं को द्वारका लीला के अंतर्गत ही माना जाता है। तो द्वारका लीला, मथुरा लीला और वृंदावन लीला में सबसे मधुर वृंदावन लीला है। तो दशम स्कंध में 90 अध्याय हैं। इनमें से लगभग पहले जो 40 अध्याय हैं, इनमें वृंदावन लीला का वर्णन है। पहले 3 अध्यायों में श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन भी आता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण लगभग 10.5 साल रहे। उसके बाद वो मथुरा गए। मथुरा में वो रहे लगभग 18 वर्ष। तो उस समय तक, मथुरा लीला समाप्त होने तक, भगवान कृष्ण की आयु लगभग 28 वर्ष की थी। तो मथुरा लीला का वर्णन लगभग 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ने किया है। तो ये हुए लगभग 50 अध्याय। 50वें अध्याय से अंत तक दशम स्कंद के भगवान कृष्ण की द्वारका लीला है। ये भी लगभग 40 अध्याय। और द्वारका लीला लगभग 100 वर्ष की है।
क्योंकि श्री कृष्ण की प्रकट लीला या श्री कृष्ण की के तिरुभाव के समय उनकी आयु 125 थी और द्वारका वो पहुंचे 28, तो लगभग 100 साल। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का विभाजन हुआ है। वृंदावन लीला में केवल 10 साढ़े 10 साल रहे, फिर भी इसके लिए 40 अध्याय है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्तों के लिए। क्योंकि वृंदावन की लीलाएं सबसे मधुर, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, न केवल भगवान के संपूर्ण अवतारों में, परंतु कृष्ण लीला के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वृंदावन लीला सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आपको याद होगा 2-3 रविवार पहले ये चर्चा हुई थी कि श्री कृष्ण के 3 रूप हैं। श्री कृष्ण तो पूर्ण ही है, हर दृष्टि से संपूर्ण है, इसलिए तो वो भगवान है। भगवान के अतिरिक्त और कोई संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में पूर्ण है, मथुरा और द्वारका में पूर्णतर है, और वृंदावन में पूर्णतम है। पूर्णतर मतलब और भी ज्यादा पूर्ण, और पूर्णतमम अर्थात सबसे अधिक पूर्ण। तो ये है वृंदावन। तो खैर अभी हम पहुंचे पिछले वर्ष 59 या अभी 60वें अध्याय तक पहुंचे हैं। इस आज से हम चर्चा करेंगे अध्याय संख्या 60। तो द्वारका लीला के लगभग 10 अध्यायों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक रानियां थीं द्वारका लीला में। कितनी रानियां? 16,108। हाँ, तो कई बार लोग संशय करते हैं या निंदा भी करते हैं। संशय इस बात का है कि ये संभव कैसे है, वो अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे संभव होगा ये। और दूसरी बात, फिर वो सोचते हैं कि वह भी होगा तो ये तो ठीक नहीं है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रमाण है कि ये भगवान है, नहीं तो कौन इस प्रकार से 16,108 रानियों के साथ विवाह करके उनको पूरी तरह से प्रसन्न रख पाए और हर एक के लिए एक एक विशाल ऐश्वर्यशाली राजमहल बनाए। और इतना ही नहीं, इनमें सारी सुविधाएं भी हैं, परंतु श्री कृष्ण 24 घंटे उनके साथ में हैं। 16,108 रूपों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया था, और वो प्रत्येक राजमहल में प्रत्येक रानी के साथ वहां रहा करते थे। तो हर एक रानी को ऐसे लगता था कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ हैं, इसलिए मैं सबसे प्रिय रानी हूं। ये श्री कृष्ण की विशेषता है। हम जब भौतिक जगत में रहते हुए अनेक संबंधों की स्थापना करते हैं, हमारे परिवार में कई संबंध है, रिश्तेदारों में है, मित्र समाज में है, बाहर के समाज में है, भक्तों के समाज में है। कभी कभी हम किसी को प्रसन्न करते हैं, किसी को अप्रसन्न करते हैं। कोई लोग हमें मानते हैं कि हम उनके बहुत निकट के हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई व्यक्ति ऐसे हो कि जो सारे लोग उसको अपना माने और सोचें कि ये मैं ही इस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रिय हूं। ऐसे संभव नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के लिए ऐसे है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, भगवान है, सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए आत्मा के लिए सबसे निकट और सबसे प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार करके इन सारे पटरानियों का देखभाल बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से किया। तो अध्याय संख्या
52 से लेकर 59 तक श्रील शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने इन 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। ये कोई साधारण लीला नहीं समझनी चाहिए। साधारण विवाहों की बात तो हम सुनते रहते हैं उपन्यासों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, परंतु ये भगवान की विवाह है और भगवान की पत्नियां हैं। भगवान तो कोई साधारण महिलाओं से विवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो कार्य है भगवान के विवाह करना, ये भी हमारे शुद्धिकरण के लिए है, क्योंकि भगवान से संबंधित हैं। इसलिए उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। इन लीलाओं को ध्यान से पढ़ने से, सुनने से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। साथ साथ में जो श्री कृष्ण के इन रानियों के साथ विवाह करने के संबंध में अन्य जो लीलाएं हुई थीं, उनका भी वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने किया है। जैसे कि उनके वरिष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का इतिहास, या स्यमंतक मणि का इतिहास, या नरकासुर का वध इत्यादि। अभी इन 16,108 रानियों में से सबसे वरिष्ठ थे 8 रानियां, और इसके बाद एक ही साथ श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों से विवाह किया। तो इन 16,108 रानियों का वर्णन एक साथ पाया जाता है, परंतु अन्य जो पहले 8 रानियां हैं, अलग अलग से एक एक करके शुकदेव गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं, कभी थोड़े विस्तार में तो कभी 1 या 2 श्लोक में ही। तो सबसे पहले श्री कृष्ण का विवाह किनसे हुआ द्वारका में? रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी देवी के और कौन से नाम हैं आप बता सकते हैं? वैदर्भी। बहुत अच्छा। क्यों वैदर्भी? विदर्भ कि वो विदर्भ की कन्या थी, विदर्भ की राजकुमारी थी। और क्या नाम है उनका? भैष्मी। उनके पिता का नाम था भीष्मक और उनके भाई का नाम था रुक्मी। तो रुक्मिणी देवी साक्षात लक्ष्मी देवी है, और बल्कि वृंदावन के गोपियों के ही ये सारे विस्तार हैं, ये सारे रानियां। जैसे अभी हमने ये बताया कि वृंदावन के श्री कृष्ण पूर्णतम है और वैकुंठ के पूर्ण है, परंतु द्वारका के कृष्ण को भी पूर्ण कह सकते हैं। तो जिस तरह भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में पूर्णतम है, जो उनके संगिनियां हैं, उनकी जो गोपियां हैं, वो भी पूर्णतम शक्तियां हैं। ये सब शक्ति होती हैं। भगवान शक्तिमान हैं और जो वृंदावन में उनकी गोपियां हैं वो उनकी शक्तियां हैं। तो परम शक्तियां जैसे राधा रानी और उनसे उत्पन्न होने वाली शक्तियां, तो भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम भगवान है और वृंदावन की गोपियां पूर्णतम शक्तियां हैं। उसी प्रकार से द्वारका में श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है और उनकी रानियां जो उनकी शक्तियां हैं वो पूर्ण शक्तियां हैं, और ये सारी रानियां वृंदावन के गोपियों से उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, उनके विस्तार हैं। तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को समझ लेना चाहिए। बल्कि हमारे आचार्यों ने बतलाया है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि वैकुंठ में जहां भी भगवान नारायण विराजमान रहते हैं तो उनके साथ में लक्ष्मी देवी अकेली रहती हैं, एक पत्नी उनकी है। परंतु द्वारका में उनकी 16,108 रानियां हैं, 16,108 लक्ष्मियां हैं। इस दृष्टि से द्वारका वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो खैर रुक्मिणी देवी सर्वप्रथम
उनकी पटरानी है, सबसे वरिष्ठ पत्नी है, रानी है श्री कृष्ण की द्वारका में। और उसके बाद कौन? नहीं, सत्यभामा नहीं, जाम्बवती। जाम्बवती कौन थी? जाम्बवान की पुत्री। और जाम्बवान कब से आए? त्रेता युग से, श्री राम की लीला से। तो देखिए भगवान, उस समय लोग इतनी लंबी आयु जिया करते थे। आज भगवान न करे कोई ऐसी लंबी आयु न जिए, क्योंकि कलयुग में इतनी लंबी आयु जीना बहुत कठिन है। तो खैर, स्यमंतक मणि के लीला से संबंधित है ये। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान से युद्ध किया स्यमंतक मणि को पाने के लिए। और फिर जब जाम्बवान को हराया और जाम्बवान समझ गए कि ये मेरे वही नाथ हैं जिनकी सेवा मैंने त्रेता युग में की थी, तो वो श्री कृष्ण के शरण में आ गए और अपनी पुत्री जाम्बवती को उन्होंने श्री कृष्ण के हवाले विवाह में प्रदान कर दिया। और फिर जब स्यमंतक मणि को लेकर गए वापस द्वारका में, और वहां अपना नाम जो है उन्होंने स्वच्छ कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने ही ये स्यमंतक मणि चोरी कर ली है। तो राजा सत्राजित को उन्होंने मणि लौटा दी। और सत्राजित राजा जो है बहुत लज्जित हो गए कि मैंने ये एक गलत आरोप लगाया है श्री कृष्ण के ऊपर। तो उन्होंने क्षमा याचना की और अपनी पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण के हवाले किया विवाह में। इस प्रकार से श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी सत्यभामा हुई। वैसे वो भूशक्ति, भूदेवी, भगवान की शक्ति की स्वयं है सत्यभामा। तो रुक्मिणी देवी और सत्यभामा के स्वभाव बिल्कुल उल्टे हैं। उल्टे अर्थात रुक्मिणी देवी थोड़ी सौम्य है, सत्यभामा थोड़े क्षत्रिय स्वभाव की थी। उसके बाद कौन आए रानी? कालिंदी। कालिंदी अर्थात यमुना। ये सूर्य देव की पुत्री थी। एक बार जब अर्जुन और श्री कृष्ण ऐसे भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे यमुना के तट पे, तो उन्होंने इस बहुत ही सुंदर युवती को देखा। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वो वहां पे तपस्या कर रही है। तो श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन ने जाके उनका पूछताछ किया उनके बारे में, और पता चला कि ये सूर्य देव की पुत्री हैं और यमुना में वो निवास करती हैं। सूर्य देव ने उनके लिए वहां निवास स्थान बनाया है। और उन्होंने विवाह नहीं किया था क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो केवल भगवान हरि से विवाह करेंगी। तो अर्जुन प्रसन्न हुए, श्री कृष्ण को यह समाचार दे दिया, और फिर श्री कृष्ण ने उनको वापस ले जाकर उनके साथ विवाह किया। और यहाँ पर भी हिमालय में एक पर्वत है कलिंद। तो कलिंद से वो नदी आती है, इसलिए यमुना का नाम है कालिंदी। तो ये चौथी रानी हुई। पांचवी रानी कौन है? मित्रविंदा। बहुत अच्छा। तो मित्रविंदा ये अवंती के राजा जयसेन की पुत्री थी। उनके दो भाई थे, परंतु ये दो भाई नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु श्री कृष्ण ने बलपूर्वक मित्रविंदा को उठा लिया। मित्रविंदा भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और उनको वापस ले जाकर उनसे विवाह किया। छठी कौन है? नागनजिति। और एक नाम क्या है नागनजिति का? सत्या। बहुत अच्छा, सत्या। तो ये नागनजिति या सत्या या नग्नजीत की पुत्री थी और कहाँ रहा करती थी? कौशल्य प्रांत, अयोध्या। अयोध्या की वो राजकुमारी थी। और जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे नागनजिति से विवाह करने के लिए, तो उनके पिता राजा नग्नजीत ने कहा कि अवश्य मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का ये एक प्रस्ताव है, परंतु मैंने एक शर्त रखा है
और शर्त ये है कि जो 7 बड़े बड़े सांड हैं, बैल हैं, और बहुत भयानक हैं ये, इनका दमन करना होगा। जो इनका दमन कर सके वही मेरे पुत्री के साथ विवाह कर पाएगा। तो श्री कृष्ण ने बड़े सरलता से, आसानी से इन 7 सांडों को वश में कर लिया और फिर नग्नजिति से विवाह कर लिया। फिर 7वें हैं भद्रा, जो कि कई प्रांत के थे। वैसे श्रुतकीर्ति ये वसुदेव की बहन थी, तो ये श्रुतकीर्ति की पुत्री थी। और इस प्रकार से उन्होंने, जब उनके भाइयों ने विशेष करके उनसे निवेदन किया कि आप हमारी बहन से विवाह कीजिए, तो श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। और जो 8वीं थी वो है लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा, वैसे दुर्योधन की पुत्री का नाम भी लक्ष्मणा, परंतु ये लक्ष्मणा जो है ये मद्र देश के राजा की पुत्री थी। मद्र अर्थात समझे आप कौन सी जगह है? मद्रास, चेन्नई मद्र। तो स्वयंवर हो रहा था वहां पे लक्ष्मणा के लिए, और श्री कृष्ण वहां गए और बलपूर्वक अनेक राजाओं के, राजकुमारों के बीच में से उन्होंने लक्ष्मणा को उठा लिया। जिस प्रकार से गरुड़ ने देवताओं के बीच में से भी अमृत का कुंभ उठा लिया, इस प्रकार से ये वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं इन अध्यायों में। अंत में किस प्रकार से श्री कृष्ण ने 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया, इसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। संक्षेप में कथा इस प्रकार से है कि एक बार इंद्रदेव द्वारका आए शिकायत करने के लिए कि ये प्राग ज्योतिषपुर नाम के स्थान में रहने वाले जो राजा हैं नरकासुर, जिसको भौमासुर भी बोलते हैं क्योंकि वो भूमि के पुत्र हैं, उन्होंने स्वर्गलोक में आके अदिति माता के कुंडल चोरी कर लिए, वरुण देव की छत्री चोरी कर ली, और देवताओं का जो क्रीड़ा स्थान है मणि पर्वत, उसको भी चोरी कर लिया है। तो फिर श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गए प्राग ज्योतिषपुर। ये प्राग ज्योतिषपुर कहाँ पे है? आसाम में है। आज उस स्थान का नाम है तेजपुर। तो प्राग ज्योतिषपुर में गए, वहां मुर नाम के राक्षस का वध किया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम है मुरारी। और उसके बाद अन्य जितने भी सेनापति और सैनिक थे उन सब का वध किया। अंततः नरकासुर का वध भी उन्होंने कर दिया। उस समय नरकासुर की माता भूमि देवी सामने आई और नरकासुर के छोटे बच्चे को श्री कृष्ण के सामने रखा। श्री कृष्ण ने इस बच्चे के ऊपर कृपा करी और फिर उन्होंने देखा श्री कृष्ण ने कि यहाँ नरकासुर ने जगह जगह से जो राजकन्याओं को अपहरण किया हुआ था उनको वहां कैदी बना के रखा था उनके राजमहल में। तो ये सारे 16,108 राजकुमारियां वो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उनको द्वारका भेज दिया और वहां से उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार से अध्याय संख्या 59 तक द्वारका लीला में ये वर्णन हुआ है। तो अभी एक अध्याय प्रारंभ हो रहा है रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का परिहास। तो संदर्भ ये है कि एक बार रुक्मिणी देवी अपने राजमहल में श्री कृष्ण के साथ थी। जैसे हमने पहले कहा, श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ व्यक्तिगत रूप से रहा करते थे, तो रुक्मिणी देवी के साथ में भी थे। रुक्मिणी देवी के शैया पर बैठे हुए थे और बड़े आराम से बैठे थे। रुक्मिणी देवी के साथ में
उनके अनेक सहेलियां थीं और उनकी दासियां थीं, परंतु रुक्मिणी देवी स्वयं सेवा करना चाहती थी श्री कृष्ण की। तो वो चामर सेवा कर रही थी, पंखा दे रही थी, हवा दे रही थी श्री कृष्ण को। तो ये पहले श्लोक में इस 60वें अध्याय का ये श्लोक है। फिर दूसरा श्लोक है जो आज हम यहां देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण का ये वर्णन है इस श्लोक में कि श्री कृष्ण वास्तव में जो द्वारका में रह रहे थे वो कौन है। तो ये श्लोक हमारे लिए एक दार्शनिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसका पठन हम करेंगे। यस्त्वेतल्लीलया विश्वम् सृजत्यत्यवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः। यस्त्वेतल्लीलया विश्वम् सृजत्यत्यवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः। ईश्वरः अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। विश्वम सृजति अत्ति अवति। तो विश्व अर्थात ये सृष्टि, ये ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इस विश्व का सृजन करते हैं। सृजति अत्ति, वो इसका संहार भी करते हैं, साथ साथ अवति, इसका पालन और इसका रक्षण भी करते हैं। कैसे करते हैं? यस्तु एतल लीलया, खेल खेल में सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार भी करते हैं। ये कृष्ण हैं जो कि द्वारका में निवास कर रहे थे। और वो है अजह। अंतिम शब्द देखिए श्लोक में, अजह। परंतु सही जातः, मतलब वो जन्म लेते हैं। जो अजन्मे हैं वो कैसे जन्म ले सकते हैं? परंतु लेते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के जन्म को हम जन्म नहीं कहते, हम आविर्भाव कहते हैं या प्राकट्य कहते हैं। तो जो अजन्मे हैं वो जन्म लेते हैं। और कहाँ जन्म लेते हैं? यदुषु यदुवंश में जन्म लेते हैं। किस कारण से जन्म लेते हैं? स्वसेतु नाम गोपीथाय। गोपीथाय अर्थात रक्षण के लिए। किसके रक्षण के लिए? सेतु नाम, नियमों के लिए, धर्म के लिए। स्वसेतु नाम, जो भगवान ने स्वयं बनाए हुए नियम है उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो कि खेल खेल में सृष्टि का सृजन करते हैं, संहार करते हैं और पालन करते हैं, वो यदुवंश में प्रकट हुए अपने ही स्वयं के बनाए हुए नियम या धर्म की रक्षा करने के लिए। स्वसेतु नाम। तो ये हम सब जानते हैं भगवत गीता से भी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युग युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं विभिन्न अवतारों में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो स्थापना बार बार क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि धर्म लुप्त हो जाता है, कभी नाजुक हो जाता है, कभी शिथिल हो जाता है, तो कभी किसी दुष्ट व्यक्तियों के प्रभाव से वो छुप जाता है, लुप्त हो जाता है। इसलिए पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर स्थापना करने के बाद उसकी रक्षा भी करना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहते हैं। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं इस श्लोक का।
जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध में कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म भगवान द्वारा स्थापित कानून है। सेतु का अर्थ है सीमा, जैसे कि बांध में होती है। किसी नदी या नहर के दोनों ओर मिट्टी उठा दी जाती है, जिससे पानी अपने सही मार्ग से विचलित न हो। इसी प्रकार ईश्वर नियमों की स्थापना करते हैं, जिससे उन्हें पालन करने वाले लोग भगवत धाम वापस जा सकें। मानव आचरण का मार्गदर्शन कराने वाले ये नियम सेतु कहलाते हैं। सेतु शब्द पर एक और टिप्पणी यह है कि सेतु का प्रयोग खेतों के पृथक्करण अथवा उन पर बनी मेड़ या पुल बनाने के लिए भी होती है। अतः भागवत के 9वें स्कंध में भगवान रामचंद्र द्वारा लंका जाने के लिए जो पुल बनाया गया, उसे सेतु कहा गया है। क्योंकि ईश्वर के नियम हमें भौतिक जीवन से मुक्त दिव्य जीवन तक ले जाने के लिए पुल का काम करते हैं, इसलिए सेतु शब्द का ऐसा व्यवहार दृष्टव्य है। तो देखिए ये सेतु शब्द कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साधारणतः सेतु शब्द का प्रयोग हम एक पुल की दृष्टि से करते हैं, जो रेल की पटरियां उसके ऊपर से एक सेतु जा रहा है तो हम सेतु, परंतु यहाँ हम सेतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बहुत गंभीर, गहरे और रहस्यमय तात्पर्य की दृष्टि से, जो धर्म से जुड़ा हुआ है। और इस सेतु को धर्म सेतु भी कहते हैं। धर्म सेतु अर्थात वो सेतु जो कि हमें इस जगत से भगवान के धाम में ले जा सके, भव सागर पार करके ले जा सके। तो श्रीमद् भागवतम में और अन्य ग्रंथों में भी ऐसे ये सेतु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो थोड़े उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंध में ये देखा जाता है कि विदुर जी जो कि तीर्थ यात्रा में निकले हुए हैं, वो उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से कई प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न उनका ये होता है कि युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं और क्या युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य को संभाल रहे हैं धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, धर्म के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए। तो विदुर जी का प्रश्न ये है और वो कहते हैं अपि स्वदोर्भ्याम विजय अच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम। वो कहते हैं अपि स्वदोर्भ्याम विजय अच्युताभ्याम। विजय अर्थात अर्जुन, अर्जुन को और एक नाम है विजय, और अच्युत अर्थात श्री कृष्ण। तो विजय अच्युताभ्याम श्री कृष्ण के साथ स्वयं युधिष्ठिर महाराज के बाहें बन गए, भुजाएं बन गए हैं, स्वदोर्भ्याम। तो वो युधिष्ठिर महाराज जिनकी 2 भुजाएं स्वयं अर्जुन और कृष्ण हैं, तो उनका नाम है धर्म। वो धर्मपुत्र हैं, स्वयं मूर्तिमान धर्म है युधिष्ठिर महाराज। इसलिए युधिष्ठिर पूछ रहे हैं ये जो धर्म है, धर्मेण परिपाति सेतुम, क्या ये राज्य को संभाल रहे हैं धर्म के सिद्धांतों के अनुसार? परिपाति सेतुम, क्या ये पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं धर्म का, पूरा सम्मान दे रहे हैं धर्म को अपने राज्य में? तो यहां पर भी धर्म के प्रति जो सम्मान है आदि, उसको सेतु कहा गया है। फिर आगे 3रे स्कंद में ही ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तिर्यन मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिषु
आत्मेच्छयात्मक कृत सेतु परिपाशश यह परीप्सया यह। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आत्म इच्छया, अपनी इच्छा से जीव योनिषु, अनेक जीवों में, अनेक योनियों में इस भौतिक सृष्टि में जन्म लेते हैं। जैसे कि तिर्यन जानवर पशुओं के योनि में कभी जन्म लेते हैं, मनुष्य मनुष्यों के समाज में जन्म लेते हैं, विबुध देवताओं के समाज में कभी जन्म लेते हैं। कैसे जन्म लेते हैं? आत्म इच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इन विविध योनियों में प्रकट होते हैं। और आत्मकृत सेतु परीप्सया यह, तो क्यों प्रकट होते हैं? परीप्सया, रक्षा करने के लिए। किस चीज की रक्षा करने के लिए? सेतु, जो उन्होंने स्वयं बनाए हुए नियम है, आत्मकृत सेतु, जो उन्होंने स्वयं बनाए हुए धर्म है, धर्म के सिद्धांत हैं, धर्म के नियम हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण विविध योनियों में प्रकट होते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में कई बार देखी जाती है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे विविध योनियों में प्रकट होते हैं। कुंती महारानी भी कहती हैं इसी प्रकार का एक श्लोक। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं आत्मकृत सेतुम परीप्सया, क्योंकि अभी अभी हम तात्पर्य में पढ़ चुके हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या चीज है? भगवान के आदेश हैं। धर्म की स्थापना या धर्म की परिभाषा केवल भगवान कर सकते हैं। धर्म क्या है और नहीं है ये भगवान तय करते हैं। और फिर भगवान जिन महान भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं वो भी भेद करके बता सकते हैं कि धर्म क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए इस आत्मकृतम सेतु परीप्सया, तो भगवान का जो धर्म है इसके बारे में हम अपने मानसिक चिंतन से, मनमाने ढंग से हम तय नहीं कर सकते कि धर्म क्या है और क्या नहीं है। हमें भगवान के शास्त्रों में जाना चाहिए देखने के लिए। तो ऐसे धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार कभी कभी वैदिक काल में राजा राजभर में घूमा करते थे वेश बदल के, उनको लोग पहचान नहीं सकते थे कि ये कौन है, परंतु वो घूम रहे थे देखने के लिए कि यहां सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि राजा जो होते हैं वो नार देव होते हैं, नर रूप में देव, अर्थात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा करने के लिए, जैसे परीक्षित महाराज किया करते थे। और इस प्रकार से जाके जब वो देखते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है क्या, तो राजा अपने वेश में कभी कभी जाते थे, राजा कभी कभी वेश बदल के जाते थे। उसी प्रकार से भगवान भी कभी कभी स्वयं अपने रूप में आते हैं, कभी कभी वेश बदल के आते हैं। कभी एक मछली के रूप में आते हैं, कभी आधे नर आधे सिंह के रूप में आते हैं, कभी शूकर के रूप में आते हैं, परंतु उद्देश्य एक ही होता है, कैसे धर्म की रक्षा करना। साथ साथ में चैतन्य भागवत में भी हम देखते हैं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। गौरचंद्र जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जय धर्म सेतु, ये गौरांग महाप्रभु कौन है? ये धर्म सेतु है। किस प्रकार से ये महाधीर व्यक्ति धर्म सेतु है? जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर, उनका सुंदर शरीर तो है परंतु वो संकीर्तनमय है।
जन्म लेते लेते ही वो हरि का नाम सबके मुख से ले रहे थे, और स्वयं तो ले रहे थे, दूसरों के मुख से भी वो निकाल रहे थे भगवान का नाम। और संकीर्तन करते करते उन्होंने सारे विश्व का उद्धार कर दिया। इसलिए संकीर्तनमय रूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत के इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि श्री गौरांग महाप्रभु धर्म सेतु इस दृष्टि से है कि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने एक मार्ग तैयार किया है, एक उपाय प्रदान किया है इस दुनिया के पुण्यवान लोगों के लिए, ताकि वो इस भवसागर को पार करके साधारण नियमों के, भौतिक स्तर के जो नियम होते हैं, जो पुण्य जीवन होता है, उससे वो अपने आप को स्थानांतरित करके वो भगवान के धाम में चले जाएं, भगवान कृष्ण की भक्ति करके। इस प्रकार से भगवान भी धर्म सेतु है। अन्य स्थान में अद्वैत आचार्य भी चैतन्य भागवत में ही नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं। महाप्रलय ते तुम्हें सत्य धर्म सेतु। महाप्रलय क्या होता है? प्रलय अर्थात बाढ़। जब बहुत बाढ़ आ जाता है नदी में, समुद्र में, तो तट में जितनी भी जमीन है वो डूब जाता है। तो ऐसे एक महाप्रलय होता है जिसमें कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी निम्न श्रेणी के लोग हैं वो सब डूब जाते हैं पानी में, केवल ऊपरी लोकों के निवासी रह जाते हैं। कभी कभी संपूर्ण ब्रह्मांड का भी विनाश होता है। तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, जो कि स्वयं बलराम है, जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, कि महाप्रलयते तुम्हें सत्य धर्म सेतु। तो जब सब हर चीज का विनाश होता है तब आप बने रहते हैं और आप धर्म का विनाश नहीं होने देते। आप ही हैं जो कि धर्म की रक्षा करते हैं महाप्रलय के समय भी। जब सृष्टि का सृजन हो, सृष्टि का पालन हो, सृष्टि का संहार हो, किसी भी अवस्था में भगवान ही हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से धर्म सेतु शब्द का तात्पर्य यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ यहाँ तात्पर्य में यह भी कहा गया है कि सेतु जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के ऊपर एक सेतु बन का निर्माण किया, भगवान के भक्तों ने किया, परंतु भगवान राम से शक्ति पाके वो इस कार्य के लिए समर्थ हो पाए। तो उन्होंने इस प्रकार से समुद्र पार करके रावण का वध किया और सीता देवी की रक्षा की। कभी कभी ऐसे जो तटबंधों का निर्माण होता है, तटबंध समझ गए ना, नदी या किसी के तट पे ऐसे बांध खड़ा करते, मिट्टी खड़ा करके, ताकि जो जल है वो जमीन पे, तट पे न आए, खेत आदि वहां खराब न हो जाए, और जो नदी का प्रवाह है वो सीधा चलता रहे। तो उसको तटबंध कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे तटबंध नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बाढ़ जो है, पानी बाहर आके सब जगह बहुत नुकसान करती है। कभी कभी भगवान स्वयं ऐसे रक्षा करते हैं। क्योंकि हम सेतु और तटबंध आदि की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी सत्य घटना आपको बताऊं। अनेक वर्ष पूर्व यहाँ मंदिर में बताया था हमने रामानुजाचार्य की लीला का वर्णन करते समय, परंतु संदर्भ ऐसा है कि इस घटना को पुनः बताने में कोई आपत्ति नहीं है। ये घटना हुई लगभग 250 साल पहले। चेन्नई के दक्षिण भाग में एक बहुत विशाल सरोवर है, मधुरांतकम, और ये सरोवर लगभग 2400 एकड़ में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल है वो।
तो क्योंकि इतना विशाल है और पानी भर जाता था, तो प्रति वर्ष जब वर्षा होती थी, भारी वर्षा के कारण जो भी वहां तटबंध हुआ करते थे वो टूट जाते थे और ये बाढ़ आके बहुत नुकसान करता था। जमीन के ऊपर लोगों के घर टूट जाते थे। फिलहाल अभी हम देखते हैं उत्तर भारत में, हिमालय में भी ऐसे ही हुआ है पिछले कई दिनों में। तो वहाँ के जो अंग्रेज जिलाधिकारी थे उनका नाम था जॉन प्राइस। तो वो सोच रहे थे कि क्या उपाय निकालें इसका। प्रति वर्ष हम निर्माण कार्य करते हैं, परंतु बाढ़ इतना तीव्र आ जाता है, पानी का प्रवाह इतना तेज होता है कि ये तटबंध को तोड़ के तट में आ ही जाता है, बहुत नुकसान करता है। तो फिर वो सोच रहे थे कि चलो इस बार बहुत अच्छी तरह से, सख्त मजबूती से इस तटबंध को बनाएं। तो वो कार्य चल रहा था। तो उसको देखने के लिए वो स्वयं आए। वर्षा ऋतु के पहले कई दिन बस बचे थे वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के लिए। तो वो गए वहां पर और देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि यहाँ कोई एक खंडहर जैसे है, खंडहर तो नहीं, थोड़े एक इमारत है पत्थरों से बनी हुई, टूटे फूटे सब कुछ है वहां पर। जो क्या क्या देखते हैं वहां पर कि एक छोटा सा मंदिर है। थोड़े पुजारी लोग वहां पे सेवा कर रहे थे। पास में एक राम मंदिर है। और उन्होंने जाके जब पूछा तो वहां के पुजारियों ने बताया कि हम अभी सीता देवी अर्थात जानकी देवी के लिए एक मंदिर बनाना चाहते हैं। तो जानकी देवी को वो देवी कह रहे थे। हम देवी के लिए एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पत्थर वगैरह पड़े हैं, परंतु हमारे पास अभी उतना धन नहीं है बनाने के लिए। तो उस समय ये अंग्रेज जिलाधिकारी ने कहा कि अरे, आप लोग इतनी श्रद्धा रखते हो आपकी देवी में, हम देखते हैं यदि आपकी देवी इस बार ये तटबंध की रक्षा करती हैं कि नहीं करती हैं। यदि इस साल वो तटबंध टूटा नहीं तो हम समझ सकते हैं कि आपकी देवी है, और फिर हम आपके लिए देवी का मंदिर का निर्माण करेंगे। और यदि नहीं है, यदि तटबंध टूट गया, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपकी देवी पूजा के योग्य नहीं है। ऐसा शर्त उन्होंने रखा। ऐसे शर्त हमारे पास कोई रखे तो हम तुरंत तैयार नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा भी वैसी होनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अंग्रेज लोग मान रहे, तो हो सकता है सीता देवी जानकी देवी ऐसे मान लेंगी। वो फिर थोड़े दिन बीत गए, निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया। फिर वर्षा प्रारंभ हो गई और बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही थी और इतना पानी आ रहा था, इतना पानी, सब जगह पानी का प्रवाह दिखाई पड़ रहा था। फिर एक बार जब जिलाधिकारी किसी एक मकान में उस सरोवर के पास में ही रुके थे देखने के लिए कि ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, उन्होंने बहुत जोर से एक आवाज सुनी। उन्होंने सोचा ये तटबंध टूट गया। फिर भी जाके देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तो रात के 9 या से अधिक बज गए थे और अंधकार में वो गए वहां पर अपने थोड़े लोगों को लेकर, और वहां क्या देख रहे हैं कि वहां पे तटबंध अभी तक बना पड़ा है, टूटा नहीं है। और फिर अचानक जब अपने लोगों के साथ जा रहे थे, अंधकार था, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, छाता वगैरह लेकर जा रहे थे। अचानक उस जिलाधिकारी के साथियों ने देखा कि अचानक खड़े हो गए वहां पर और तुरंत जमीन में कीचड़ में लेट पड़े और जोर से हाहाकार करने लगे और बोलने लगे, अरे देखो देखो कौन है, सामने कौन है, इस तटबंध के ऊपर कौन खड़े हैं। तो उनके जो कर्मचारी थे उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कौन है। बोले, अरे मूर्खो, तुमको क्या दिखाई नहीं दे रहा है,
ये देखो दो कितने दिव्य पुरुष खड़े हैं, धनुष बाण लेकर खड़े हैं, तटबंध की रक्षा कर रहे हैं। तो जब कौन पुरुष, क्या हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अदृश्य हो गए ये दोनों पुरुष। और इस घटना के बाद इतना प्रभाव पड़ा उस जिलाधिकारी जॉन प्राइस के ऊपर कि उन्होंने कहा कि अब मैं मान रहा हूं कि आपकी देवी वास्तव में आपकी रक्षा करती हैं, और मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि आज के बाद ये तटबंध नहीं टूटेगा। और फिर उन्होंने मंदिर का निर्माण कर भी दिया वहां पे। और वहां पे ये सारे जो इतिहास है, एक पत्थर पे उल्लेख है इसका, तो ऐतिहासिक प्रमाण भी है इसका। मधुरांतकम, ये सरोवर के पास ऐसी घटना हुई। तो भगवान भी स्वयं कभी कभी ऐसे आके रक्षा करते हैं। जो स्वयं भगवान धर्म सेतु हैं, तो वैसे सेतु की रक्षा भी भगवान करते हैं। यूरोप में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, क्योंकि एक देश है वहाँ नेदरलैंड्स, हॉलैंड, वो उसकी जो जमीन है वो समुद्र से थोड़े नीचे है। इसलिए उनके लिए सदैव एक चिंता का विषय होता है कि समुद्र का पानी हमारे जमीन में आ जाएगा। इसलिए वो दीवार आदि बांध के रखते हैं, ऐसे तटबंध बांध के रखते हैं, क्योंकि और क्या करें, तो समुद्र उनकी भूमि पे आ जाएगा। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक छेद हो गया उसमें, और उस छेद से पानी निकल रहा था। तो एक लड़का, किसान का बेटा था, वो वहां से जा रहा था। उसने देखा कि पानी आ रहा है, और सायंकाल का समय हुआ था, और अभी किसको जाके बुलाएं, रात में खेत से घर सबके दूर थे। तो उसने अपनी उंगली अंदर डाली उस छेद के अंदर और पानी को रोक दिया। अब उंगली निकाले तो पानी आ जाएगा और सुबह तक सब कुछ बह जाएगा। तो उंगली डाल के रखी उसने, और रात भर वहां वो रहा। सुबह को सब लोग ढूंढने के लिए आए तो देखा ये बच्चा क्या कर रहा है। उन्होंने निर्माण कर लिया वहां, ठीक ठाक मरम्मत कर ली वहां पे। और ये कहानी अब तक सैकड़ों वर्षों के बाद भी ये सब लोग इसको याद करते हैं। तो ऐसे कहानी है, ये सत्य है नहीं है पता नहीं, परंतु ऐसे एक लेखक ने इस घटना का उल्लेख किया है। तो खैर ऐसे सेतु, तटबंध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ तात्पर्य में धर्म की तुलना सेतु से क्यों की गई है, तटबंध से। जैसे नदी का प्रवाह चलता है, नदी को अपने रास्ते में बनाए रखने के लिए ये तटबंध बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में सही रास्ते से चले, पथभ्रष्ट न हो जाए। इसलिए ये धर्म जो है ये एक सेतु की तरह है, तटबंध की तरह है, जो ये निर्धारित करते हैं कि मनुष्य यहाँ वहां नहीं जाए। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। तो खैर इस आज के श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख सेतु के रूप में करते हैं। स्व सेतु नाम गोपी थाय, कि अपने स्वयं के बनाए हुए धर्म के नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो हम सब यहाँ पे राधा गोकुलानंद मंदिर में आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। हम सब के अपने अपने कर्तव्य हैं दुनिया में। आप में से अधिकतर सब गृहस्थ भक्त हैं, आपके परिवार हैं, उनका देखभाल करना है। आपकी नौकरी हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, वो भी आपको संभालना है। बहुत सारे संसार के कर्तव्य हैं आपके, वो सब करते हुए आप मंदिर में आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से हमें आगे भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहिए। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है और ऐसा समय आता है जब हमें कार्य निवृत्त होना चाहिए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, रिटायरमेंट, रिटायर, हमें रिटायर होना चाहिए, है ना। तो साधारणतः 58 या 60 या 62 ऐसे कोई आयु होती है। तो नौकरी जो
दफ्तरों में ये कार्य निवृत्ति की आयु होती है। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक समय भगवान के लिए देना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए। तो वास्तव में कार्य निवृत्त अर्थात भौतिक कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, परंतु आध्यात्मिक कार्यों में और भी हम अच्छी तरह से उत्साह से लगे हुए हैं। आज हमारे भक्त समाज के भक्त वराह रूप प्रभु ने अपने बैंक की नौकरी से कार्य निवृत्ति ले ली है, हो गई आयु। अभी संसार है इधर नहीं है, तो अभी पूरा समय मंदिर में रसोई की सेवा करने के लिए अभी तैयार है। ऐसे भी समय निकाल के आते थे, आ गए, हरे कृष्णा। कार्य निवृत्ति हो गई, अभी भगवान की सेवा में और भी प्रवृत्ति से लगना है। हाँ, तो अभी कितने वर्षों से, जब से मंदिर शुरू हुआ है तब से हमारे वराह रूप प्रभु एक ही सेवा करते आए हैं। प्रसाद बनाना सबके लिए। कितने वर्ष हो गए। और अभी कार्य से निवृत्त हो गए, तो अभी पूरा समय रसोई घर में ही रहना है अधिक से। हाँ, तो धन्यवाद वराह रूप प्रभु, ऐसे ही सेवा आप करते रहिए। और हम सब के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, और बढ़ेगी ना, सबकी बढ़ोगे ना, एक दिन बढ़ेगी ना, तो जब हमें समय मिलता है अधिक से अधिक हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ताकि जब कार्य निवृत्ति का समय आए, आसानी से हम भगवान की सेवा में पूरा समय अपना दे सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल शाम को कथा जारी रखेंगे। हरे कृष्णा।